हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। इसका अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, a = 4 है और d = -3 है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको सीरीज कैसे लिखनी है, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। ये तो लिखना था। देखिए, 4 टर्म लिखने, इसलिए हमने 4 टर्म ही लिखती हूँ मैं बार बार। फर्स्ट फॉर्म 4 + 3, 4 + 2 इंटू -3, -3 और 4 + 2 3 इंटू -3। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 में से 3 गया तो 1, 4 - 6 और 4 - 9, तो 4 1 -2 एंड -5। सीरीज क्या बनी आपकी, 4 1 -2 एंड -5। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए, a = -1 और d = 1/2। सेम ईयर, a + d, a + 2d, a + 3d। a की वैल्यू क्या हो गई, -1 + 1/2, -1 + 2 इंटू 1/2, सॉरी, -1 + 3 इंटू 1/2। अब देखिए, -1 + 1/2 यानी कि प्लस के 1/2, -1 + 1, ठीक है, और -1 + 3/2। ठीक है, माइनस के 1 में से प्लस के 1/2 गए तो माइनस के 1/2 बचेंगे। ठीक है, -1 -1/2, 0 और 1/2। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि आपको a = क्या दे रखा है, -1.25 और d = दे रखा है -0.25। ठीक है, लिखिए, क्या हुआ, a + d, a + 2d एंड a + 3d। क्या हुआ, a + d, a + 2d और a + 3d। अब देखिए, -1.25, -1.25 -0.25, -1.25 -2 इंटू 0.25, -1.25 -3 इंटू 0.25। ठीक है, अब लिख लेते हैं, -1.25 -1.25 और -0.25 कितना हुआ, -1/1.50, -1.25 -0.50। ठीक है, -1.25 -0.75। अब ये ऐड कर लेते हैं, -1.25 -1.50 -1.75 -2। ठीक है, कितना हुआ, -2। ये क्या हो गई हमारी, ये इसमें ये तो कह रहा था, फाइंड राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है। ठीक है, मैंने ये सारे टर्म्स आपके लिए निकाल दिए। अब ये आगे क्या बोल रहा है, अब मैं अब हिंदी में भी समझा दूंगी अब इसे। फॉर द फॉलोइंग APs, यानी कि समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी में राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कोई एक ये जो समांतर श्रेणी है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है, यानी कि सर्वांतर लिखना है और प्रथम पद लिखना है। अब देखिए, सीरीज लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखिए, 3, 1, -1 और -3।
अब मैंने ए बराबर क्या बताया था, अगर हमसे पूछे कि ए क्या है, यानी कि उसने यही तो बताया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो गया हमारा 3। कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर क्या हो गया हमारा A2 माइनस A1, यानी 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 2। तो आपने ये दोनों चीज निकाल दी, 3 कट गया मेरा 3, ठीक है, 3 और माइनस 2। सेकंड क्या कह रहा है आपसे, -5, -1, 3 और 7, ठीक है। ए क्या फर्स्ट टर्म क्या हो गया, प्रथम पद कौन सा है इसमें -5, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, क्या हो गया -1 और माइनस का 5, यही तो हो गया -1 माइनस का 5, तो क्या हो गया -1 + 5 यानी कि प्लस का 4। तो यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा -5, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4, क्या हो गया 4। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, यही तो कह रहे हैं। फर्स्ट टर्म बताइए, प्रथम पद क्या हो गया 1/3, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1/3, और जो डिफरेंस क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं 5/3 माइनस 1/3। आप ऐसे लिखेंगे A2 माइनस A1, पहला फॉर्मूला लिखेंगे फिर आगे लिखेंगे, यानी कि क्या हो गया 4/3, क्या हो गया 4/3। लास्ट पार्ट क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देखिए, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। अब इसमें प्रथम पद ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6 कितना हुआ 1.1, कितना हुआ 1.1, यानी ये आपको समझ में आ गए होंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, पहले हमें ये देखना है कि कौन सी एपीज है, यानी कौन सी समांतर श्रेणी है। इफ दे फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आपको इनका कॉमन डिफरेंस क्या करना है और आगे के 3 और टर्म्स लिखने हैं, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं आप। अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्या कह रहा है 2, 4, 8 और 16। अब ये पता करना है 2, 4, 8 और 16, ये पहले तो हमें ये देखना है समांतर श्रेणी किस तरीके से बन रही है। देखिए पहले तो हम इसका कॉमन डिफरेंस, अगर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है तो ये समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है, वरना नहीं है। यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या लिखेंगे, नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन एपी, ना ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड बोला 2, 5/2, 3 और 7/2। सेकंड क्या कह रहा है 2, 5/2, 3 और 7/2, ठीक है। पहले डी निकाल देते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2, यानी कि 5 माइनस 4/2 और 6 माइनस 5/2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि डी इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अब एक चीज देखिए, यस दिस इज एन एपी, हाँ ये समांतर श्रेणी है। अब आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं, ठीक है। ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया A प्लस डी, ये क्या हो गया A प्लस 2D, ये क्या हो गया A प्लस 3D। अब आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं मुझे। अब मैं इसी क्या लिख रही हूँ A प्लस 4D, A प्लस 5D,
और ए प्लस 6d, यही तो होंगे। ए क्या है हमारा 2 और 4 इंटू डी यानी कि 1/2, ए प्लस 5 इंटू यानी कि 2 प्लस 5 इंटू 1/2 और 2 प्लस 6 इंटू 1/2। देखिए जो 3 टर्म्स हमने यहाँ तो देखिए, ये तो इसका टर्म हो गया, ये इसका टर्म हो गया, ये इसका टर्म हो गया और ये इसका टर्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 यानी 2 2 ज़ा 4 और 2 प्लस 5/2 और 2 प्लस 3। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 4, ये हो गया 9/2 और ये क्या हो गया आपका 5, यानी कि 4 9/2, 5 आया इतना समझ में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपसे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, -1/2 -3.2 -5.2 और -7.2, ये तो बोल रहा है। अब A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, ये चीज निकालनी है। माइनस के 3.2 - 1/2 इज इक्वल टू माइनस के 4.2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस के 3.2, कितना बचा माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2, यानी कि ये भी AP में है AP में। अब देखिए ये A प्लस डी, ये A प्लस 2D, ये A प्लस 3D। अब आगे के टर्म्स क्या होंगे, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। ठीक है, A कितना है -1.2 और D की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 2, तो माइनस का 8, -1.2 माइनस का 10 और -1.2 माइनस का 12। देखिए कैसे निकाला मैंने, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। माइनस के 1.2 या माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। आया ये चीज़ समझ में, आया ये चीज़ समझ में। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। देखिए फोर्थ पार्ट कह रहा है -10 -6 -2, 2। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, -6 प्लस 10 और -2 प्लस 6, ये 4 और ये भी 4, यानी कि D इज इक्वल टू आ गया 4। अब देखिए A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D तक तो यहाँ चल रहा था। अब A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D, यही तो होगा। और रखिए वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है हमारी, A की वैल्यू बताइए -10 प्लस 4 इंटू 4, -10 प्लस 5 इंटू 4 और -10 प्लस 6 इंटू 4, यही तो है। तो -10 प्लस 16, -10 प्लस 20 और -10 प्लस 24, 6 10 और 14, 6 10 और 14। आगे के टर्म्स क्या हो जाएंगे, 6 10 और 14। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखिए 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। ठीक है, तो 3 प्लस √2 माइनस 3 और 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ √2 बचा, यहाँ 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, क्या बचा 2√2 में से एक √2 गया तो √2, तो √2 बराबर √2, तो D बराबर क्या आ गया हमारा, क्या आया √2, D बराबर क्या आया हमारा √2। अब देखिए आगे क्या होंगे, A प्लस 4D, तो A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। ठीक है, यही तो होंगे टर्म्स, यही तो होंगे। अब A की वैल्यू रख दी, 3 प्लस 4 इंटू √2, 3 प्लस 5 इंटू √2 और 3 प्लस 6 इंटू √2। ठीक है,
ये चीज समझ में आई। 3+4 इंटू √2, 3+5 इंटू √2, 3+6 इंटू √2। आपको यहाँ पे यस और लिखते जाना, यस दिस इज एन AP, यस दिस इज एन AP। आपको क्या लिखते जाना, यस दिस इज एन AP। अब देखिए 6 पार्ट क्या कह रहा है। 6 पार्ट कह रहा है आपका 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही तो है। 0.22 में से 0.2 और 0.222 में से 0.22 ये घटा दिए। ठीक है, घटा दिए तो क्या बचेगा, तो 0.02 बराबर 0.00 सॉरी 20 है ना ये, हाँ तो 0.02 सॉरी, और ये बचेगा 0.002। तो नो दिस इज नॉट AP। ये कैसी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि ये तो 0.02 है और ये क्या है 0.002 है। आया इतना समझ में। अब देखिए 6 पार्ट हो गए, 7th पार्ट क्या कहता है। 7th पार्ट क्या कह रहा है, 0, -4, -8 और माइनस का 12। अब देखते हैं इसे। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, -4 -0 और -8 + 4 यानी कि -4 बराबर -4। यस दिस इज एन AP। यस, हाँ ये समांतर श्रेणी में है। तो आगे क्या आएगा, A + 4D, A + 5D और A + 6D, यही तो होंगे टर्म्स। A की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 + 4 इंटू -4, 0 + 5 इंटू -4 और 0 + 6 इंटू -4, -16, -20 और -24। ये आगे के टर्म्स हो गए इसके। हमसे 3 टर्म्स निकालने के बोला है, इसलिए हम 3 टर्म्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अब 8th पार्ट क्या कह रहा है, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। देखिए ये सीरीज सेम चल रही है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यानी कि -1/2 माइनस प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 यानी कि D जो है वो 0 है। D क्या है, 0। यानी कि हम आगे के तीनों टर्म्स भी निकालेंगे तो वो भी क्या क्या निकलेंगे, -1/2, -1/2 और -1/2। यानी कि आगे के तीनों टर्म्स भी सेम निकलेंगे क्योंकि D 0 हो जाएगा। तो ये 0, ये 0, ये 0, A वैल्यू आएगी केवल। तो A कितनी है हमारी, -1/2। अब 9th क्या कहता है, 9th क्या कह रहा है, 1, 3, 9 और 27। क्या कह रहा है, 1, 3, 9 और 27। देखिए 1, 3, 9 और 27। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 3 - 1 इज इक्वल टू 9 - 3। ये तो है। तो 3 में से 1 गया था 2 और 9 में से 3 गया था 6। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 6। तो क्या हो गया, नो दिस इज नॉट AP। ये क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। 10th क्या कह रहा है, A, 2A, 3A, 4A, A, 2A, 3A और 4A। ठीक है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 2A माइनस A और 3A माइनस 2A, A बराबर A। यस दिस इज एन AP। ये AP में है तो A + 4D, A + 5D और A + 6D निकाल दो। तो A + 4 इंटू A, कोमा A + 5 इंटू A, A + 6 इंटू A। तो A + 4A, A + 5A और A + 6A कितना हुआ, 5A, 6A और 7A। आगे के 3 टर्म्स क्या हो गए, 5A, 6A और 7A। ठीक है, अब 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 पार्ट क्या कह रहा है, देखिए A² A³ और A की पावर 4। ठीक है,
ए स्क्वायर ए क्यू और ए की पावर 4, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही तो लिखेंगे हम। तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू ए क्यू माइनस ए स्क्वायर। दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है भाई। चलो ए कॉमन ले लिया, ए माइनस 1, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये ए माइनस 1, ये दोनों तो सही है, लेकिन ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। नो, दिस इज नॉट ए पी, ये ए पी नहीं है, ठीक है। और 12th पार्ट क्या कह रहा है, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन, ठीक है। पहले मैं इस रूट को सॉल्व कर लेती हूँ। ये क्या हो गया, √2, इसे क्या लिखूंगी मैं, 8 को निकालेंगे अगर हम अंडर रूट में से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2, यानी कि 2√2। 18 को निकालेंगे तो 9 3 से 18 होते, 9 2 से 18 होते, 3√2, और ये क्या हो गया, 16 दूनी 32, यानी कि 4√2, ठीक है। पहले मैंने इसे सॉल्व किया है, क्यों, क्योंकि ऐसे तो हम घटा ही नहीं पाते, अब ये ए की फॉर्म में आ गए। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही तो है। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 2√2 माइनस √2, 3√2 माइनस 2√2, यही तो है। तो √2 इज इक्वल टू √2, यस दिस इज एन AP। हाँ, ये समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो फिर A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D निकाल दो। A कितना है, √2 प्लस 4 इंटू √2, √2 प्लस 5 इंटू √2, कॉमा √2 प्लस 6 इंटू √2, तो ये कितना हो गया, 5√2, 6√2 और 7√2। अब देखिए, जो हमें क्वेश्चन दे रखा था वो इस फॉर्म में दे रखा था, √2, √8, √18, तो हम भी इसे ऐसे ही बना लेंगे। तो अंडर रूट में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 25 गुणा 2, ये क्या हो जाएगा, 36 गुणा 2 और 49 गुणा 2, ठीक है। अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 और अंडर रूट में 98, क्या हो गए तीनों टर्म्स, अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 और अंडर रूट में 98, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन का, देखिए आगे क्या कह रहा है, √3, √6, √9 और √12। अब सेम ईयर इसे भी हम सॉल्व करने के देखेंगे, 3 2 6, ये नहीं निकलेगा, तो यानी कि ये √3, ये √6, 9 निकल आया, 3 हो गया, ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। ये तो आया समझ में। अब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करके देखते हैं, ठीक है। √6 माइनस √3 इज इक्वल टू और 3 माइनस √6, यानी कि नो, दिस इज नॉट एन AP, ये AP में नहीं है भाई, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहा हमारा, ये इक्वल नहीं आ रहा, तो फिर हम आगे कर नहीं सकते। अब आगे क्या कह रहा है, 14 पार्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये कह रहा है वो। अब सॉल्व करके देख लेते हैं, 1 9 25 49, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, करिए। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 9, 8 इज इक्वल टू 16, क्या ये है, नो, क्या ये है, नहीं है भाई, नहीं है, कैसे समझाएं। सेम ईयर आपका लास्ट पार्ट क्या कहता है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73, देखते हैं शायद ये हो एक का, यानी कि 1 25 49 और 73। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 25, कितना हुआ, 24 इज इक्वल टू 24, यस, ये क्या है हमारा, AP में है। आगे के निकाल देते, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। A कितनी है हमारी, 1 प्लस 4 इंटू 24, 1 प्लस 5 इंटू 24 और 1 प्लस 6 इंटू 24, तो 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 1 प्लस 120, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, ठीक है, 97, 121 और 145। आपका एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। वेट वेट वेट, अभी आप कहीं नहीं जाइए, आपके लिए इस संडे को एक सरप्राइज है, सरप्राइज का आप वेट करिए, ठीक है।
आगे की वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।